Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. Today, as you can see on your screen, we are going to talk about soil, types of soil for particularly JKSSB Naib Tahsildar. Why? Because here, as you can see in your syllabus, it's clearly mentioned types of soil. एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कितना पढ़ना है? डायरेक्टली टाइप्स ऑफ सॉइल पे फोकस रखना है, बट टाइप्स ऑफ सॉइल को समझने से पहले आपको सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल क्या होती है, थोड़े से हॉराइजन्स के बारे में, राइट, सॉइल प्रोफाइल के बारे में, एंड देन टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, राइट, ताकि आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले। एंड देन एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको इतना ही याद रखना है कि कितने टाइप्स के सॉइल्स है आपके इंडियन रीजन में, राइट, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, राइट। तो अगर आप JKSSB नायब तहसीलदार का सिलेबस देखें, वहाँ पे ज्योग्राफी मेजरली आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर एंड लेक, टाइप्स ऑफ सॉइल, और ऊपर आपका फिजिकल पॉलिटिकल डिविजन्स भी है, राइट। तो ये सारा, इसी तरह क्रॉप्स, बात समझ आ रही है, ये सारे टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के पार्ट है। तो ज्योग्राफी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बनता है सिलेबस का, इस पर ज़्यादा फोकस रखना आप। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम। सबसे पहले हमें क्या जानना है? सबसे पहले हमें क्या जानना है? सॉइल कैसे बनती है, सॉइल फॉर्मेशन क्या होती है, राइट। तो सॉइल असल में है क्या? व्हाट इज सॉइल? सॉइल एक थिन सरफेस लेयर है। क्या है? थिन सरफेस लेयर है। किसका? आपके अर्थ का। बात समझ आ रही है? एक थिन सरफेस लेयर है जिसमें आपके मिनरल पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल पार्टिकल्स। और क्या होंगे आपके? थोड़ा सा डिकेड मैटर होगा। बात समझ आ रही है? ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकेड ऑर्गेनिक मैटर हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हो, चाहे प्लांट्स का हो, जिसको हम क्या कहते हैं? हम्मस कहते हैं। ह्यूमस कहिए या हमस कहिए, एक ही बात है। बात समझ आ रही है? और क्या होता है सॉइल में? थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट होगा। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा एयर भी होगा। तो ये सारा एक थिन लेयर बनाता है अर्थ की सरफेस का, जिस पे आपके ये सारी चीज़ें होती है, जिसको हम सॉइल कहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फाइन ग्रेन्स होते हैं। बात समझ आ रही? लेकिन ये सॉइल बनती कैसे है? ठीक है, सॉइल जो बनती है आपकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर ही बनेगी। बात समझ आ रही है? कुछ स्पेसिफिक नेचुरल कंडीशंस होंगी जिनके अंडर सॉइल बनेगी। बात समझ आ रही है? जो कंट्रीब्यूट करेंगी। बात समझ आ रही है? नेचुरल कुछ इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे इस प्रोसेस को बनने में। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, राइट। और इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया? सॉइल फॉर्मेशन को, इस प्रोसेस को साइंटिस्ट ने नाम दिया, क्या दिया? दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन, जिसको कहते हैं हम पेडोजेनेसिस। क्या? पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस क्या है आपकी? अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ऐसे याद रखो, या सॉइल फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? और इस स्टडी को हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहेंगे? पेडोलॉजी, पेडोजेनेसिस, पेडोलॉजी, ऐसे भी आप प्रोनाउंस कर सकते हो, राइट। ठीक है ना। अगर हम पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, सॉइल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर है, जो आपका एग्रीकल्चर है, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर इकोनॉमी। ठीक है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे मेजरली डिपेंडेंट है। तो सॉइल इंपॉर्टेंट एक नेचुरल रिसोर्स बनता है इंडिया का। बात समझ आ रही है? सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स आप ले सकते हो? जैसे कि आपका फिजियोग्राफी है। क्या है? फिजियोग्राफी है। क्लाइमेट है। बात समझ आ रही है? वेजिटेशन है। ये सारे फैक्टर्स कॉन्सिक्वेंटली क्या करते हैं? बड़ा एक रोल प्ले करते हैं किसमें? सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल फॉर्मेशन में। बात समझ आ रही है? और इन्हीं की वजह से आपके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉइल के होते हैं, क्या होते हैं? केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सॉइल के होते हैं, वो डिफाइन होते हैं। सॉइल फॉर्मेशन मेनली किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? एक तो आपका हो गया पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक क्या होती है? पेरेंट रॉक आपकी वो रॉक होती है जहाँ से असल में सॉइल बननी शुरू होती है। बेड रॉक भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेड रॉक। अभी जब हम सॉइल हॉराइजन्स देखेंगे, सॉइल प्रोफाइल देखेंगे, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, बेड रॉक से कैसे बनती है सॉइल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो होते हैं, ठीक है। अब हम ये डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि पेरेंट मटेरियल कैसे कंट्रीब्यूट करता है, बस ऊपर ऊपर से थोड़ा सा देखेंगे पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड बाकी सारी चीज़ें, हाउ डू दे कंट्रीब्यूट इन द सॉइल फॉर्मेशन। बट बिफोर दैट हैव अ लुक एट द सॉइल हॉराइजन्स। ये कुछ सॉइल प्रोफाइल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। व्हाट इज़ दिस? एक्चुअली जब आप सॉइल को डीप कट मारोगे या कहीं पे भी जब आप रोड कर रहे हो या डिग करते हो, आपको कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगी। बात समझ आ रही है? डेप्थ में जब आप जाओगे कुछ लेयर्स देखने को मिलेंगे, उनको कहते हैं हॉराइजन्स। बात समझ आ रही है? एज यू कैन सी इतने हॉराइजन्स है, O A E B C R। बात समझ आ रही है? ये जो हॉराइजन्स है, सबसे पहला टॉप मोस्ट ऑर्गेनिक लेयर जिसको कहते हैं, जहाँ पे हमस होता है या ह्यूमस आपका हो। बात समझ आ रही है? उससे नीचे आओगे तो टॉप सॉइल, जहाँ पे मिनरल और ह्यूमस होता है। बात समझ आ रही है? उससे नीचे थोड़ा आओगे तो लीच्ड मिनरल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल। बात समझ आ रही है? ऑर्गेनिक मैटर, इल्यूविएशन लेयर भी इसे कहते हैं, ओके। और फिर उसके बाद एक और हॉराइजन आता है नीचे, सब सॉइल, जहाँ पे कुछ मिनरल्स जो डिपॉजिट होते हैं या कुछ मेटल सॉल्ट्स होते हैं वो जमा होते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है आपका ये पर्टिकुलर पोर्शन, दिस इज़ योर ऑर्गेनिक लेयर। बात समझ आ रही है? ऑर्गेनिक लेयर में आपका क्या आएगा, डेड डिकेइंग मैटर भी होगा यहाँ पे। डेड डिकेइंग मैटर के अलावा आपके प्लांट्स होंगे, बाकी सारी चीज़ें होंगी। फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, इसमें ये टॉप सॉइल इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। जब फ्लड वगैरह आता है तो टॉप सॉइल एक्सपोज हो जाती है। बात समझ आ रही है? वो मिनरल्स वगैरह वॉश आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है ये वाला लेयर, ये अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं इल्यूविएशन लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे आपके मिनरल्स और ऑर्गेनिक मेटल्स आपको लीच्ड दिखेंगे, लीच्ड मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मेटल दिखेंगे। लीचिंग क्या होती है, ये देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिनरल्स है, ठीक है ना, पानी आया, बारिश हुई, तो जितनी सॉइल में पोरोसिटी होगी वो सारे मिनरल्स डाउन चले जाएंगे, डेप्थ में चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? ऊपर नहीं रहेंगे, तो उन्हीं को कहेंगे हम लीच्ड मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर। उसके बाद आपका आएगा सब सॉइल, इसके नीचे ये वाला पोर्शन आपका आएगा सब सॉइल। इसमें आपके डिपॉजिट मिनरल्स एंड मेटल जो आपके बंद पड़े होते हैं, डिपॉजिट हुए होते हैं, कुछ मिनरल्स कुछ मेटल्स जो कहाँ से निकल के आते हैं, ये आपका पेरेंट रॉक है। बात समझ रही है? टूटी हुई पेरेंट रॉक, ये पार्टली वेदर्ड है, टूटी हुई पेरेंट रॉक है, पार्टली वेदर्ड है। पार्टली मतलब अभी थोड़ी सी वेदरिंग हुई है, ये आपकी पेरेंट रॉक है। बात फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी रॉक से यहीं से आपकी सॉइल उभर के आएगी। बात समझ आ रही है? यहीं से आपकी सॉइल उभर के आएगी ऊपर, राइट। तो ये इसकी जब वेदरिंग होगी तब जाके आपका पेरेंट रॉक जो होगा वो पार्टली वेदर्ड रॉक बनेगा। फिर वो जो कुछ मिनरल्स यहाँ पे डिपॉजिट रहेंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर वेदरिंग होगी, फिर वेदरिंग होगी, फिर ऊपर से आपके ऑर्गेनिक मैटर भी आएगा, हमस आएगा। बात समझ आ रही है? बनेगा एक टॉप सॉइल। तो ये आपको समझना है, बेसिक्स आइडिया लेना है। इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट मे बी आपके हॉराइजन्स के बारे में अगर थोड़ा सा कोई भी बेसिक्स का क्वेश्चन आया, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। तो बेड रॉक किसे आप कहेंगे? बेड रॉक आपका ये है जो अनवेदर्ड रॉक है, ये बॉटम पे आप जो देख रहे हैं अनवेदर्ड रॉक है, ठीक है। चलिए, अब आपको हॉराइजन समझ आए होंगे। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हम कहाँ पे थे? हम बोल रहे थे कौन कौन से फैक्टर्स जो है जो सॉइल फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन में आपके कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल जो है आपका पेरेंट मटेरियल, जिससे मेनली सॉइल डिराइव होती है, जहाँ से बनती है, ठीक है ना। ये कुछ रॉक्स होती है आपकी, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? जहाँ से उनकी वेदरिंग होती है और वेदरिंग की प्रोसेस की वजह से बाद में सॉइल बनती है। सॉइल कैसे बनती है? सॉइल फॉर्मेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो रॉक्स की क्या होगी? वेदरिंग होगी। बात समझ आ रही? मेनली मेजर सोर्स क्या ही होता है? वेदरिंग होती है। वेदरिंग क्या है? पेरेंट मटेरियल जो रॉक्स है, रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है ड्यू टू सम कंडीशंस, जैसे केमिकल वेदरिंग होगी, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगी, फिजिकल वेदरिंग होगी। बात समझ आ रही? वेदरिंग के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो इस रॉक की ब्रेक डाउन होगी, ये स्मॉल फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। वो फाइन ग्रेन्स बाद में उसी को हम कहेंगे सॉइल। बात समझ आ रही है? ये एक स्लो प्रोसेस है,
ठीक है ना, पीडोजेनेसिस इसी को कहते हैं। पेरेंट मटेरियल भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनता है जहाँ से आपका मेनली सॉइल डिराइव होता है। तो इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में आपके पेरेंट मटेरियल में आपके कुछ रॉक्स आएंगे, वो 6 क्लासेस में डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, हम रॉक सिस्टम में नहीं जाएंगे, आर्कियन रॉक, विंदियन रॉक सिस्टम, ठीक है ना, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। बट अगर इंडिया की हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्या, कलर, मिनरल डिपोजिशन, मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, बाकी सारी चीज़ें, तो इंडिया में एक ग्रेट वैरायटी है पेरेंट मटेरियल की, जो कंप्राइज की गई है 6 क्लासेस में। नंबर वन, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आइडिया लेना है। एक तो होता है आपका एंशंट, जो आपके क्रिस्टलीन रॉक्स है, ठीक है, क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक, बात समझ आ रही है। दूसरा आपका है कडप्पा, बात समझ आ रही है, और विंदियन, ठीक है। ये डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बस आइडिया लेना है। इसी तरह गोंडवाना, ठीक है, इसी तरह आपका डेक्कन बेसिन, इसी तरह आपका डेक्कन बसाल्ट, बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका फिर आएगा पांचवा टर्शरी एंड मेसोजोइक सेडिमेंट्री रॉक्स, बात समझ आ रही है, ये पेनिनसुलर रीजन में, बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका छठा आएगा, कौन सा आएगा, जो रिसेंटली अभी वेदर्ड रॉक्स होती हैं, जिनको सब रिसेंट रॉक्स कहते हैं, बात समझ आ रही है, सब रिसेंट रॉक्स। ओके, तो ये कुछ 6 क्लासेस में पेरेंट मटेरियल को डिवाइड किया गया, लेकिन उन्हें 6 क्लासेस में आपको पढ़ना नहीं है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको कितना याद रखना है, इतना कि पेरेंट मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन में। अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज आपको इससे एक आइडिया मिलेगा, बात समझ आ रही है। आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर आपको टेबल आएगा मैच द फॉलोइंग, आपको समझ आएगा ये टाइप की सॉइल कहाँ हो सकती है, किस रीजन में हो सकती है, और कौन सा क्रॉप इसमें उगाया जा सकता है। दैट इज़ वाई ये जो 6 क्लासेस हमने देखे, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, बट आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। वाई, बिकॉज अगर आप एंशंट इनकी बात करें, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एंशंट क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें, ज़्यादातर आपकी कहाँ पाई जाती है, आपके पेनिनसुलर रीजन में, ठीक है ना। इसमें क्या होगा आपका, ग्रेनाइट्स ज़्यादातर, जेनेसिस, ठीक है, सिस वगैरह, इनमें ज़्यादातर फेरोमैग्नीशियन मटेरियल्स होंगे, बात समझ आ रही है, आयरन वगैरह जो भी है। इसी तरह फिर अगर आपका डप्पा विंदियन रॉक सिस्टम की बात करें, वहाँ से कौन सी आपकी सॉइल उग के आएगी, जब ये वेदरिंग होगी इसकी, तो ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट मटेरियल बनाएगा, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं कैलकेरियस, बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका आता है गोंडवाना, गोंडवाना रॉक सिस्टम से कौन सी आपकी सॉइल लेके आएगी, ये थोड़ी सी लेस मैच्योर सॉइल होगी, इसका यूनिफॉर्म कैरेक्टर होगा, इसकी फर्टिलिटी लो होगी एज कम्पेयर टू अदर सॉइल, बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे डेक्कन ट्रैप्स की, ये ज़्यादातर बसाल्ट की होती है। डेक्कन ट्रैप्स क्या होती है, बसाल्टिक लावा की बनी होती है, बात समझ आ रही है। तो ज़्यादातर क्या होगा, वो कॉटन सॉइल जिसको कहते हैं हम, ये डार्क टेक्सचर होगा, ब्लैक सॉइल जिसको कहते हैं, बात समझ आ रही है, वो भी आगे जाके हम देखेंगे। तो जो सॉइल्स डेक्कन ट्रैप में बनती है, बात समझ आ रही है, ये फर्टाइल होती है, इनमें मॉइस्चर कंटेंट होल्डिंग कैपेसिटी भी होती है, मतलब कुछ सॉइल्स ऐसी होती है, बारिश पड़ी तो वो मॉइस्चर कंटेंट होल्ड नहीं कर पाती, लेकिन अगर ब्लैक सॉइल की बात करें, उनमें मॉइस्चर कंटेंट होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, बात समझ आ रही है। इसी को हम कहते हैं कॉटन सॉइल, और कॉटन सॉइल को दूसरा नाम कहते हैं रिगर सॉइल, तो ये हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। इसी तरह ये तो हो गई आपकी पेरेंट मटेरियल, ऊपर ऊपर से आपको समझ आया होगा कि कैसे ये बनता है। रीसेंट अगर सब रीसेंट की बात करें, जैसे अलूवियल सॉइल्स इसमें आएंगी, क्या आएंगी, अलूवियल सॉइल्स इसमें आएंगी, ठीक है। जैसे रिवर्स आपके डिपोजिशंस लेके आते हैं, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, डिपॉजिट करते रहते हैं, बात समझ आ रही, तो अलूवियल सॉइल्स वैसे बनती है, ठीक है। तो आपको बस आइडिया लेना है कि ये रीजन जो पेरेंट मटेरियल है कैसे अफेक्ट करता है कि सॉइल कैसे बनेगी। इसी तरह दूसरा है रिलीफ, रिलीफ क्या होता है, एलिवेशन, ठीक है ना, कितनी मतलब एलिवेशन है, क्या स्टीप स्लोप है, क्या जेंटल स्लोप है। अब देखो, आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ अपने दिमाग में कि अगर स्टीप स्लोप होगा, वहाँ से जब पानी आएगा, रेनफॉल आएगा, तो एक स्विफ्ट फ्लो होगा, तो उसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन रुक जाएगी, क्योंकि वो कंटिन्यूसली टॉप लेयर लेके जाएगी ना,
बात समझ आ रही है? स्टीप स्लोप ऐसे फॉर एग्जांपल होगा, यहाँ से बारिश आ गई तो ये टॉप सॉइल लेके जाएगा और बॉटम जो जेंटल स्लोप है वहाँ पर डिपॉजिट करता जाएगा। दैट मीन्स रिलीफ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल फॉर्मेशन। इसी तरह क्लाइमेट, ठीक है, किसी जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कम रेनफॉल होता है, ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो अकॉर्डिंगली वो सॉइल फॉर्मेशन को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। इसी तरह नेचुरल वेजिटेशन, तो जहाँ पे ज़्यादा हम्मस होगा, बात समझ आए, जैसे फॉरेस्ट सॉइल आपकी होती है, फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं आपके, वहाँ पे आपका ज़्यादा डिकम्पोशन होगा प्लांट मटेरियल का, एनिमल्स का, वहाँ पे आपको हम्मस ज़्यादा देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो नेचुरल वेजिटेशन भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आते हैं हम सॉइल टाइप्स पे। क्या आएंगे? सॉइल टाइप्स पे, ठीक है। सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स हम कैसे डिवाइड करते हैं, कौन डिवाइड करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सॉइल टाइप्स को डिवाइड किया है। लेकिन उससे पहले आप ये देखो, ये मैप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, इंडो गैंगेटिक प्लेन और आपका पेनिनसुलर इंडियन। ये देखो, ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने देखा होगा। और ये क्या है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन, बात समझ आ रही है। और ऊपर का आपका एक्स्ट्रा पेनिन, जिसमें हिमालयंस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो ये जो है ये पोर्शन आपका, ये ऊपर का, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन। जियोलॉजिकली बात हम कर रहे हैं, ये क्या है, पेनिनसुलर रीजन। और ये बीच का क्या है, ये बीच का आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है। लेकिन ये जो मैप हम दिखा रहे हैं ये क्या है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ये हम जियोलॉजिकली बात करते हैं। क्या, ये हम जियोलॉजिकली बात करते हैं। जियोलॉजिकली हम कैसे डिवाइड करते हैं इंडियन सॉइल्स को, ठीक है, इंडियन सॉइल्स को कैसे करेंगे जियोलॉजिकली डिवाइड इंडियन सॉइल? दो मेजर कैटेगरीज होती है, दो मेजर कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट, वो सॉइल्स जो कौन सी है, जो आपकी पेनिनसुलर इंडिया की है, और दूसरी जो आपकी एक्स्ट्रा पेनिनसुलर इंडिया की है। बात समझ आ रही है? और अब देखो, इसमें दो टर्म्स आती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है। नंबर वन, पेनिनसुलर की बात अगर हम करें, क्या कहें, पेनिनसुलर की बात करें हम, पेनिनसुलर सॉइल की बात करें हम, वो कैसे बनती है, वो आपकी इंसेटिव होती है, ठीक है ना। पेनिनसुलर सॉइल्स आपकी क्या है, इंसेटिव है। क्यों है? अब देखो, ये ज़्यादातर बन जाती है जो आपकी रॉक्स होती है, पेरेंट मटेरियल जो हमने ऊपर देखा था। रॉक्स की क्या होती है, वेदरिंग होती है, और क्या होगी, या आपका हो डिकम्पोजिशन, ठीक है ना। बाकी सारे मटेरियल्स भी होंगे जिनकी डिकम्पोजिशन होगी, ठीक है ना। तो ये सॉइल जो पेनिनसुलर की है ये डायरेक्टली बनेंगे कहाँ से, जो अंडरलाइंग अंडरलाइंग रॉक्स होंगी, तभी इनको कहते हैं इंसिटू, ठीक है। ये कहीं बाहर से नहीं आ रही है, कोई रिवर लेके नहीं आ रहा है इस सॉइल को, मेनली आपका अंडरलाइंग रॉक्स से ही बनता है। तो इसी टर्म को हम कहते हैं सीडेंट्री सॉइल। क्या बनते हैं, सीडेंट्री सॉइल। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, सीडेंट्री सॉइल। दूसरी टर्म आपकी आती है एजोनल सॉइल। क्या आती है, एजोनल सॉइल। सीडेंट्री सॉइल्स एंड एजोनल सॉइल। सीडेंट्री आपको समझ आया, एजोनल सॉइल्स क्या होंगी फिर, इसका अपोजिट। कैसे, जैसे कि एक्स्ट्रा पेनिनसुलर, अभी हमने देखा एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन्स में ज़्यादातर हिमालयन रिवर्स है आपके। हिमालयन रिवर्स क्या आएंगे, वो लेके आएंगे अपने साथ क्या, सेडिमेंट्स। बात समझ आ रही, आपसे अपने साथ लेके आएंगे डेब्रीज। बात समझ आ रही, और वो कहाँ होगा, वो आपका डेल्टा बनाएगा कहीं पे। बात समझ आ रही है, या तो डेल्टा बनाएगा और वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, रिवर्स डेल्टास बनाएंगे, डिपॉजिट करेंगे वो जो ऊपर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स लेके आ रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो ये ज़्यादातर क्या होंगी, एक तो ये फर्टाइल होंगी, जैसे एलोवेल सॉइल्स की हमने ऊपर एग्जांपल दी थी, ये तो फर्टाइल होंगी। बात समझ आ रही है? मोस्ट फर्टाइल असल में यही मानी जाती है क्योंकि ये अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आते हैं अपने साथ, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेड, क्या, ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहेंगे एजोनल सॉइल। तो ये दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, सीडेंट्री सॉइल्स क्या होती है और एजोनल सॉइल्स क्या होती है। अब अगर हम मेजरली सॉइल टाइप्स की बात करें, क्या, सॉइल टाइप्स की बात करें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनती है। सॉइल टाइप्स कौन आपका सेटअप करता है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है ICAR। क्या याद रखना है,
ICAR, ICAR आपका क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये क्या करते हैं, ये आपका एक सर्वे करते हैं जिसको कहते हैं ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। ये कमेटी बनाते हैं, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। बात समझ आ रही है? तो वो क्या करती है, आपकी सॉइल्स को डिवाइड करती है, सेटअप करती है। बात समझ आ रही है? ये कब सेटअप हुआ था? ये 1953 में। बात समझ आ रही है? और इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब इंडियन सॉइल्स जो है, क्या है, इंडियन सॉइल जो है वो आप 8 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करो। कितने? 8 मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड करो। सबसे पहला इन्होंने क्या बोला? एलुवियल सॉइल। क्या बोला? एलुवियल सॉइल्स। अब एलुवियल सॉइल्स क्या होती है, ये आपको याद रखना है। एमंग ऑल द सॉइल्स, ये पर्टिकुलर सॉइल आपका 45.6% एरिया बनाता है, टोटल एरिया, टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया का। बात समझ आ रही है? दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मेजरली आपकी एलुवियल सॉइल्स ही पाई जाती है, ठीक है। अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैली हुई है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी, ठीक है। दैट इज़ वाई जहाँ पे ये सॉइल्स पाई जाती है वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको देखने को मिलेगी बल्क में। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड सपोर्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे ज़्यादा फर्टिलिटी होगी। तो एलुवियल सॉइल्स की बात चल रही है, तो एलुवियल सॉइल्स क्या होती है? एलुवियल सॉइल्स कहाँ से डिराइव होती है? ये आपके होते हैं सेडिमेंट्स, और ये सेडिमेंट्स कहाँ से लेके आते हैं? ये आपके आते हैं रिवर्स लेके आते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसके बीच में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। क्यों? देखो आपके हिमालयन रिवर्स है, बात समझ आ रही है? इंडस हो गया आपका, गंगा हो गया आपका, ठीक है ना? बात समझ आ रही है? तो ये जो रिवर सिस्टम है आपका, ये लेके आते हैं अपने साथ सेडिमेंट्स। क्या लेके आते हैं? सेडिमेंट्स। और ये जो सेडिमेंट्स है वो होते हैं डिपॉजिट, ये होते हैं डिपॉजिट प्लेन्स में, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्लेन्स में, कोस्टल एरियाज़ में भी हो सकता है। क्या? कोस्टल एरियाज़ में भी आपकी एलुवियल सॉइल्स पाई जा सकती है। कैसे? वहाँ पे सी वेव्स आती है, सी वेव्स अपने साथ लेके आती है। बात समझ आ रही? इसी तरह जो इसका पेरेंट मटेरियल होगा वो क्या होगा फिर? एलुवियल सॉइल्स का पेरेंट मटेरियल क्या है? इसका पेरेंट मटेरियल यही है, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं। इसका पेरेंट मटेरियल नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हैं, ये ट्रांसपोर्टेड मटेरियल होता है ये, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे इसकी केमिकल कंपोजिशन, क्या देखेंगे? केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है? एलुवियल सॉइल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या हो सकती है? केमिकल कंपोजिशन इसकी ये है कि ये जो सॉइल्स है ये बड़ी फर्टाइल होती है। नंबर 1, फर्टाइल क्यों होंगी ये? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होगा लेकिन कम होगा, ये आपको याद रखना है। नाइट्रोजन इसमें लो होगा। क्या होगा? लो होगा, नाइट्रोजन लो होगा। अगर नाइट्रोजन इसमें लो होगा तो इसमें पोटाश क्या होगा फिर? पोटाश, फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक एसिड बोलो आप इसे, ठीक है ना। इसी तरह एल्कलीज, ठीक है ना, ये ज़्यादा होती हैं इसमें। बात समझ आ रही है? लेकिन आपका नाइट्रोजन बड़ा ही कम होता है। थोड़ा सा आयरन ऑक्साइड और लाइम भी इसमें कहीं कहीं पे मिलेगा आपको। क्या? आयरन ऑक्साइड एंड लाइम, बट लो परसेंटेज में पाई जाएगी। बात समझ आ रही है? इसका जो पोरोसिटी एक टर्म आती है आपकी। पोर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे ऐसे होल्स, पोरोसिटी, ठीक है। सॉइल्स में कुछ मेम्ब्रेन होते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन, वहाँ पे आपको नहीं जाना है। एक्विटार्ड, एक्वीफर वगैरह, वो कुछ टर्म्स होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होती हैं, वहाँ वो आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पोरोसिटी बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझनी है। जब आपका बारिश या पानी या कोई भी ऊपर से चीज़ आती है, अगर सॉइल में आपका परमेएबल मेम्ब्रेन होगा जिसमें
पोरोसिटी होगी। पोरोसिटी क्या होती है? जिससे ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल, चाहे पानी है वो डेप्थ तक जाएगा, बात समझ आ रही है? ऑक्सीजन है वो डेप्थ तक जाएगा, कोई मिनरल है वो डेप्थ तक जाएगा जहाँ पे उसको ज़रूरत है, तो उसे कहते हैं पोरोसिटी। तो इसकी पोरोसिटी क्या होगी और टेक्सचर क्या होगी, ठीक है ना? वो पोरोसिटी इसकी हाई होगी, ठीक है ना? टेक्सचर भी इसका अच्छा खासा होगा। टेक्सचर से क्या होता है कि इसकी कंडीशन फेवरेबल बनती है क्रॉप्स के लिए, बात समझ आ रही है? अच्छा, जब पोरोसिटी हाई होगी तो गुड ड्रेनेज होगी, बात समझ आ रही है? तो क्रॉप्स को और मदद मिलेगी, बात समझ आ रही है? तो इसमें पोरोसिटी हाई है, आपने केमिकल कंपोजिशन देखा, पोरोसिटी देखा, क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है। ज़्यादातर एलोवेल सॉइल आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन में पाया जाता है, बात समझ आ रही है? इंडो गैंगेटिक प्लेन आपने ऊपर देखा अभी मैप पे, उस एरिया में, उसमें मेनली आपका आता है पंजाब। तो पंजाब में ज़्यादातर ये आपको पाया जाएगा क्योंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन में ही ज़्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो पंजाब से अगर आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप आगे जाइए तो आपका वेस्ट बंगाल, पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक, इवन कि आसाम, बात समझ आ रही है? आसाम ईस्ट में, बात समझ आ रही है? यहाँ पंजाब से लेके आसाम तक आपका पाया जाएगा ये, बात समझ आ रही है? अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे, देखेंगे, आप देखेंगे पंजाब कहाँ पे है, और पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल से लेके आसाम तक फैला हुआ है आपका ये, बात समझ आ रही है? इसी तरह आपका रिवर सिस्टम, जब आप पढ़ोगे रिवर सिस्टम में, आप पढ़ोगे कि कौन कौन से रिवर डेल्टा बनाते हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बात समझ आ रही है? इनको हम कहेंगे डेल्टेक, डेल्टेक एलुवियम, एलुवियम, क्योंकि रिवर्स आपका लेके आती है डिपॉजिट सेडिमेंट्स और आपका डेल्टा बनाती है और डिपॉजिट करती है एक जगह, उसे हम कहेंगे डेल्टिक एलुवियम, बात समझ आ रही है? अगर कोस्टल रीजन में बनेगा आपका, मैंने बोला था कोस्टल रीजन्स में भी आपके पाए जाते हैं, तो उसको कहेंगे हम कोस्टल एलुवियम, ठीक है? अब अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका आता है जियोलॉजिकली, जियोलॉजिकली हम एलुवियल सॉइल को कैसे डिवाइड करते हैं? एक आपका आता है यंग एलुवियम, एक आपका आता है ओल्ड एलुवियम, बात समझ आ रही है? यंग एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियम। यंग एलुवियम को हम बोलते हैं खदर, और ओल्ड को हम क्या कहेंगे? बंगर। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है? यंग और ओल्ड। अब आप बोलोगे यंग एंड ओल्ड ये होती क्या है? अब देखो, ये यहाँ से फॉर एग्जांपल रिवर आया, ठीक है? यहाँ पे ये वैली है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना? ये रिवर यहाँ से होके जाएगा, ठीक है? अब जो चीज़ें एलिवेशन पे होगी, ये एलिवेशन पे है, और जो लो एलिवेशन पे होगी, लो एलिवेशन पे रिवर उनको लेके जाएगा साथ, यहाँ से डिपॉजिट कर रहा है और अगले साल फिर से फ्लड आ रहा है, वो लेके जा रहा है, ठीक है? तो वो बनती जा रही है, हर साल बदलती जा रही है, वो लेयर उखड़ती जा रही है, बात समझ आ रही है? उसे हम कहेंगे यंग एलुवियम। ओल्ड एलुवियम क्या है? ये जो एलिवेशन पे यहाँ पे मैंने दिखाया था, दिस पर्टिकुलर रीजन, रिवर लेके आएगा, कभी यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, यहाँ पर डिपॉजिट आधा करेगा, लेकिन अगले साल जब आएगा रिवर फ्लड आएगा, वो सीधे चला जाएगा और यहाँ पे जो उन्होंने डिपॉजिट किया होगा वही साथ लेगा, यंग एलुवियम। तो ओल्ड वहीं पे रहेगा, बात समझ आ रही है? वो डिपॉजिट हर साल होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि ये अबाउट 30 मीटर एलिवेशन पे होता है। एक आपका फ्लड जोन होता है, क्या होता है? फ्लड जोन। ये आपका फ्लड जोन है, फॉर एग्जांपल यहाँ रिवर आपका डैमेज करता है, लेकिन उससे 30 मीटर की एलिवेशन पे जो होती है उसे हम कहते हैं बंगर, ठीक है? क्योंकि वो डिपॉजिट होती रहती है, ठीक है? फर्टाइल होती है, रिच, मिनरल रिच होती है, ठीक है? तो उसे हम कहते हैं बंगर, विच बिकम्स आइडियल फॉर क्रॉप्स। ओके, चलिए, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, यंग एलुवियम या यंगर जो एलुवियम होती है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है? उसको हम कहते हैं खदर। और खदर कहाँ पे पाई जाती है? लो एरियाज़ पे। कहाँ पे? लो एरियाज़ पे, वैली के, ठीक है ना? जहाँ पे लो एरियाज, यहाँ आपका हो बॉटम पे, वैली के बॉटम पे, जहाँ पे वो फ्लड होते हैं, दे आर फ्लडेड एवरी ईयर, बात समझ आ रही? फ्लडेड एवरी ईयर, एवरी ईयर ऐसे कर सकते हो आप, फ्लडेड एवरी ईयर, बात समझ आ रही है? एज़ कम्पेयर टू दैट, जो बंगर होती है ऑन द अदर हैंड, ये थोड़ा सा एलिवेशन पे होगा, तो ये एवरी ईयर आपका फ्लड नहीं होगा।
लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होंगी, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। नंबर वन, जो खदर आपका होगा यंग एलोवियम, बात समझ आ रही, ये थोड़ा सा पेल ब्राउन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेल ब्राउन देखने को मिलेगा। इसमें आपका दूसरा सैंडी क्लेज देखने को मिलेंगे, बात समझ आ रही है। लोम्स देखने को मिलेंगे आपके, बात समझ आ रही है। थोड़ा सा ड्राई होगा ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है ना। मोर ड्राई होगा और लीच्ड होगा, क्यों, क्योंकि इसके मिनरल्स लीच्ड अवे होते हैं, वॉश अवे होते हैं जब जब हर साल आपका फ्लड आता रहता है। और छठा, लेस कैलकेरियस होगा, लेस कैलकेरियस होगा, मतलब जो इसका कार्बोनेशियस क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसमें कम होगा। तो उस कार्बोनेशियस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ये कार्बोनेशियस टर्म को आप बोलते हैं कंकर। क्या बोलते हैं, कंकर। तो कंकरी इसका जो फीचर है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दैट बंगर ऑन दी अदर हैंड, ठीक है। तो ये आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो बंगर क्या होगा आपका, फिर बंगर में क्या होगा, मैंने बोला 30 मीटर एलिवेशन पे होगा फ्लड जोन के, ठीक है। और क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, थोड़ा सा डार्क टेक्सचर होगा इसका, उसका पेल ब्राउन था, इसका क्या होगा, डार्क टेक्सचर होगा। एंड व्हाट इज़ दी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें अगर आप बंगर में थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, ठीक है ना, थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे, खोदोगे, तो आपको लाइम नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, लाइम नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जिनको कहते हैं कंकर, ठीक है। वो लेस कंकरी था, ये इसका मोर कंकरी है, बात समझ आ रही है। आपका शिवालिक रेंज जो है, ठीक है ना, वहाँ के जो फुट हिल्स है ज़्यादातर वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपने देखा होगा थोड़ा सा पेबली सॉइल होगा। पेबली सॉइल क्या है, थोड़े से पेबल्स, ऐसे ऐसे बोल्डर छोटे 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 देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, शिवालिक के फुट हिल्स पे, ठीक है। थोड़ा कोर्स टेक्सचर होगा इसका। और इसी जून को हम क्या कहते हैं, ये जो कोर्स टेक्सचर वाला जून है शिवालिक के फुट हिल में, इस जून को हम बोलते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बबर। बात समझ आ रही है, क्या बोलते हैं, बबर, ठीक है ना। अब बबर के साउथ साइड में, बबर के साउथ साइड में, इस साइड में आगे जब आप और आओगे, ये आपका ऐसे ऐसे, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जब आप साउथ की तरफ और जाओगे, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, थोड़ा सा एक स्वैम्पी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसमें क्या देखने को मिलेगा, स्वैम्पी स्ट्रक्चर। अब स्वैम्पी स्ट्रक्चर मतलब, स्वैम्पी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वो दलदल देखने को मिलेगा आपको, काइंड ऑफ सिल्टी सॉइल। क्या, काइंड ऑफ सिल्टी सॉइल देखने को मिलेगी। उस टर्म को क्या बोलते हैं आप, तराई। क्या बोलते हैं, तराई। तो 2-4 टर्म्स आपको इसमें याद रखनी है। एक तो यंग एंड ओल्डर को क्या बोलते हैं, एक बबर क्या होता है, और तराई क्या होता है, और ये कंकर क्या होता है। दैट इज इट, alluvial soil is done and dusted. This was your first type of soil. और इसमें आपको ज़्यादातर याद नहीं रखना है बस। और क्या पूछा जा सकता है इसमें, क्रॉप्स क्या उगाया जा सकता है इसमें, आप इतना याद रखो। अगर क्रॉप्स की बात करें हम, क्रॉप्स की पर्टिकुलरली, इसमें आपका देखने को मिलेगा वीट, राइस, शुगर कैन, ठीक है, जूट, ठीक है, सोयाबीन, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप अपने से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए क्यों ज़्यादातर मोस्ट सूटेबल सॉइल है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स, नंबर 1 आपने देखा, ये क्या होती है, इसकी हाई फर्टिलिटी होती है, प्लस पोरोसिटी होती है। पोरोसिटी की वजह से इसका जो इरिगेशन होगा वो ईजी होगा, बात समझ आ रही है, क्योंकि इसकी जो सॉफ्टनेस होती है और मॉइस्चर कंटेंट को रिटेन करने की कैपेसिटी जो इसमें होती है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। चलिए, नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। व्हाट, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को आप दूसरा नाम क्या कहते हैं, रीगर सॉइल। क्या बोलते हैं, रीगर सॉइल। ये कहाँ पे बोलते हैं आपका, ये असल में तेलुगु वर्ड है, वहाँ पे इसे क्या कहते हैं, रीगर सॉइल। बात समझ आ रही है। इसे हम दूसरा नाम कहते हैं ब्लैक कॉटन
सॉइल। वाई, चलिए देखते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों से बोलते हैं? क्योंकि कॉटन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इसमें उगाया जाता है। बात समझ आ रही है? इस पर काफ़ी सारी थेरीज भी है, दे हैव बीन पुट फॉरवर्ड कि इसका ओरिजिन, इसका सॉइल ग्रुप वगैरह। जो पेडोलॉजिस्ट्स है आपके, वो बिलीव करते हैं कि जो सॉइल है ये जब लावा है, लावा क्या होता है, ठीक है, वॉल्केनो आपका फट गया ऐसे, वहाँ से आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का लावा होता है। बात समझ आ रही? वो ऐसे 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 फैल रहा है, और जब वो सॉलिडिफाई होगा, ये भी एक थेरी है कि इसकी जब सॉलिडिफिकेशन होती है, पर्टिकुलरली अगर हम यहाँ बात करें कि ये कह रहे हैं कि लावा का जब वो स्प्रेड हुआ उसके बाद वो सॉलिडिफाई हुआ, ठीक है ना। और ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है डेक्कन ट्रैप में हो रही थी, कहाँ? डेक्कन ट्रैप में हो रही थी। उस वजह से क्या हुआ, ये 100,000 साल पहले पुरानी बात चल रही है, क्या 1000 years ago की बात चल रही है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, डेक्कन ट्रैप जिसको कहते हैं, आप ऐसे याद रखो, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर डेक्कन प्लेट्यू, ओके। तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो एक वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, और वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते जो ये लावा है ये स्प्रेड हुआ था, बसाल्टिक लावा। उसके चलते फिर धीरे धीरे जब वेदरिंग हुई, बाकी सारी चीज़ें, सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस, धीरे धीरे आगे जाके इसी की जो सॉइल बनी वो ब्लैक सॉइल है आपकी, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब इसका जो ब्लैक कलर है ये क्यों है, मे भी क्वेश्चन पूछा जाए। ब्लैक कलर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर ब्लैक सॉइल, राइट, ओके। इसका जो ब्लैक कलर है आपका, ये क्यों? जो आपके साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें ये एक एलिमेंट है टाइटेनिफेरस, ठीक है ना, मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और थोड़ा आयरन भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और इसका जो बसाल्टिक लावा का जो पेरेंट मटेरियल जिसको हम कहेंगे, जहाँ से ये आया, उसके कुछ ब्लैक पोर्शंस इसमें ऐड हुए हैं, और ये तीन चीज़ें मिला के इसका जो ब्लैक कलर है वो आया है, ये साइंटिस्ट कह रहे हैं। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपका फेवरेट एग्जामिनर का बनता है। बात समझ आ रही है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल विच बिकम्स अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनर। वो सबसे पहले क्या पूछेगा आपसे, जो ब्लैक सॉइल का एक सेल्फ प्लोइंग नेचर होता है, ठीक है ना, सेल्फ प्लोइंग सॉइल इस भी इसको कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, थोड़ा सा समझ लेना। इसका जो मॉइस्चर रिटेंटिव कैपेसिटी, मतलब मॉइस्चर को होल्ड करती है ये, वो बहुत ही हाई होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स, इवन एज़ कम्पेयर टू एलुवियम या बाकी सारी सॉइल्स, इसकी ज़्यादा होती है। बात समझ आ रही है? ये क्या होती है, स्वेल होती है जब इसमें पानी आता है या मॉइस्चर होता है, और बन जाती है स्टिकी, क्या बन जाती है, चिपचिपी बन जाती है, ठीक है ना। जब जब आपका कोई रेनी सीज़न हो या वेट सीज़न हो, बात समझ आइए, चिपचिपी बन जाएगी। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, जब ड्राई सीज़न आता है, ड्राई सीज़न में इसका क्या होता है, ये सेल्फ ब्लोइंग समझना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। SSC CGL ले लो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, आप सर्च करो गूगल में ब्लैक सॉइल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आज तक कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। स्टिकी और रेनी सीजन में ऐसी कंडीशन होती है इसकी, और एग्रीकल्चरल कंडीशंस बहुत ही टफ होती है वहाँ पे करनी। क्यों? क्योंकि जो प्लो है आपका, ठीक है, जिसे आप खोदते हैं, बात समझ आ रही, वो स्टक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये चिपचिपी बन जाती है, ठीक है, मड टाइप बन जाती है, तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। फिर जब ड्राई सीज़न आता है, ड्राई सीज़न में क्या होता है, हॉट ड्राई सीज़न में जो ये मॉइस्चर है ये इवेपोरेट होगा। क्या होगा? इवेपोरेट होगा। और इवेपोरेट होने के बाद जो सॉइल है वो क्या होगी, वो श्रिंक होगी। क्या होगी? श्रिंक होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और जब ये श्रिंक होगी, इसमें ऐसे 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 आपके, ये देखो आप, ठीक है ना, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है ना, श्रिंक करके इसमें क्रैक्स आएंगे, ठीक है। जो ये क्रैक्स है आपके, ये क्रैक्स है, ये कितनी डेप्थ तक जाते हैं,
ये आते हैं 10 से 15 सेंटीमीटर की डेप्थ तक जाते हैं ये क्रैक्स। बात समझ आ रही है? और इस वजह से क्या होता है, ये जो क्रैक्स में आपका ऑक्सीजन जाएगा, बात समझ आ रही है, ऑक्सीजनेशन होगी सॉइल की, बात समझ आ रही है, सफिशेंट डेप्थ भी मिलेगी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलेंगे कि सॉइल ने खुद को खुद ही क्या किया, सेल्फ प्लो किया। बात समझ आ रही है? ये फीचर उसको कहते हैं सेल्फ प्लोइंग सॉइल। बात समझ आ रही है? चलिए, अब अगर बात करें क्रॉप्स की, कॉटन सबसे मशहूर, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं क्योंकि कॉटन ज़्यादातर इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। और वीट भी, ज़रूरी नहीं है कि कॉटन, वीट भी इसमें होता है, ज्वार होता है, ठीक है ना, लिनसीड होता है, ठीक है ना, लिनसीड। इसी तरह आपका टोबैको, बात समझ आ रही है, सनफ्लावर, मिलेट्स वगैरह इसमें उगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, उसके बाद आपका आता है रेड सॉइल, ठीक है। 8 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये हम देख रहे थे। 8 में हमने क्या देखा, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, उसके बाद हम देखेंगे लेटराइट या लेटरिटिक सॉइल, फॉरेस्ट, माउंटेन सॉइल, उसके बाद एरिड डेजर्ट सॉइल, सैलीन एल्कलीन सॉइल, पीटी या मार्शी सॉइल। ये कुछ 8 प्रकार के सॉइल्स आपको पढ़ने हैं। चलिए, रेड सॉइल्स क्या होती हैं आपकी, ठीक है, ये रेड क्यों होती हैं, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछा जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखो, ये रेड सॉइल बनी कैसे, जब आपकी वेदरिंग हुई किस चीज़ की, जो आपकी क्रिस्टलीन रॉक्स होती हैं, क्रिस्टलीन रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स, उनकी जब वेदरिंग हुई तो रेड सॉइल का जन्म हुआ, ठीक है ना। एंशिएंट क्रिस्टलीन रॉक्स, बात समझ आ रही, ये इनका मेन पेरेंट रॉक है। क्या है? मेन पेरेंट रॉक, ठीक है ना। जैसे कि एसिड ग्रेनाइट, एसिड ग्रेनाइट्स, ठीक है, जेनेसिस, बात समझ आ रही, ये कुछ आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ठीक है ना। इसी तरह आपका कॉर्ड्स, कॉर्ड्स आपने देखा, कॉर्डजेटिक, ठीक है ना, ये इनकी कुछ पेरेंट रॉक्स है जहाँ से ये उठ के आई हैं, जिनको क्रिस्टलीन मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका कलर रेड क्यों है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ योर रेड सॉइल। इसका कलर रेड क्यों है, ठीक है ना। इसका ज़रूरी नहीं है कि जो इसका कलर है वो जनरली रेड होता है, बट ऑफन इसकी ग्रेडिंग भी आती है, जैसे ब्राउन है आपका, खासकर येलो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ग्रे, या इवन कभी कभी ब्लैक भी होती है, ठीक है ना। असल में इसका एक, इसमें डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसमें आपका ज़्यादातर आयरन कंटेंट होता है, ठीक है। आयरन कंटेंट में जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये वो बनेगा आयरन ऑक्साइड, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से आपका रेड कलर आएगा। जब आयरन में आपका मिलेगा मॉइस्चर, बात समझ आ रही है, तो वो बनेगा येलोविश कलर, आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा उनका कलर जो है कैसे चेंज होता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट के चलते इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो मे भी पूछा जाए तो ये आयरन ऑक्साइड एंड आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। रेड कलर कैसे आता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। और जब इसका मॉइस्चर कंटेंट हाइड्रोक्सीनेशन होती है तो आयरन हाइड्रोक्साइड आपकी वजह से आपका येलो कलर आ जाता है। रेड सॉइल कितना पोर्शन बनाती है आपका? 10.6%, ठीक है ना, टोटल एरिया का। एलोवियल कितना बनाता था आपका, आपने देखा 45 46 समथिंग, तो ये बनाता है 10.6% टोटल जियोग्राफिकल एरिया जितनी भी है अपनी कंट्री, हमारी कंट्री का, ठीक है ना। अब ये जो सॉइल्स है ये कहाँ कहाँ से स्प्रेड है आपके, तमिलनाडु की अगर बात करें वहाँ, और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स है वहाँ से, महाराष्ट्र, ठीक है ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, थोड़ा छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है झारखंड, झारखंड में पाया जाता है, तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नॉर्थ में कैसे देखने को मिलेगा आपको? नॉर्थ में कहाँ से देखने को मिलेगा आपको? नॉर्थ में आपका थोड़ा सा बिहार वहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर वेस्ट की साइड देखेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल, मिर्ज़ापुर है आपका, ठीक है ना, झांसी है, वहाँ से देखने को मिलेगा। इसी तरह यूपी, ठीक है, अरावलीज़ की साइड में भी आपको देखने को मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो अब हर जगह ये थोड़ा 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 फैला हुआ है, ठीक है ना। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, क्या करें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इसमें क्या आएगा? रेड सॉइल लाइम में पुअर होता है, इसमें लाइम ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है ना।
फॉस्फेट्स भी नहीं होते, कम होते हैं बहुत, ठीक है ना। फॉस्फेट्स और मैग्नीशिया कम होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन कम होता है, हमस बहुत ही कम होता है। नाइट्रोजन हर सॉइल में उमूमन हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत कम होता है। तभी नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने एनवायरनमेंट में पढ़ी थी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्यों नेसेसरी है। बात समझ आ रही है, कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, फिर उससे प्लांट्स कैसे हेल्प लेते हैं, तो क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो डायरेक्टली हमें सॉइल में लाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। उसके बाद वो नाइट्रोजन सॉइल में मिलके आपके प्लांट्स को हेल्प देता है, बाकी सारी चीज़ों को ग्रो करने में बहुत ही हेल्प देता है, चाहे आपके क्रॉप्स हो, वेजिटेशन हो, फ्रूट्स हो। बात समझ आ रही। अच्छा, तो फिर रिच किस में होगा ये? रेड सॉइल में ज़्यादातर क्या होगा आपका? पोटाश, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अब इसकी केमिकल कंपोजिशन में अगर आपको देखने को मिलेगा, देखो थोड़ा सा सिलिका भी देखने को मिलेगा, सिलिसियस, ठीक है ना, थोड़ा सा एल्युमिनियम, बात समझ आ रही है, और कुछ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स भी देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। वो सैंड की शक्ल में आपको देखने को मिलेंगे, आपको लगेगा कि सैंड है बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ एल्कली भी देखने को मिलेगा, बात समझ आ रही है। और कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो ज़्यादा रिच होते हैं पोटैश में, मतलब पोटेशियम में, बात समझ आ रही है। इसका टेक्सचर जो है वेरी करता रहता है, ठीक है ना। सैंडी से क्लेई टेक्सचर इसका हो सकता है, ज़्यादातर सैंडी टेक्सचर में ही देखने को मिलता है ये, बात समझ आ रही है। तो लेकिन वेरी करता रहता है, ठीक है ना। और ज़्यादातर आपको ये कहीं कहीं जगहों पे मेजॉरिटी लूमी टेक्सचर में देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अदर, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। अब देखो जो रेड सॉइल है आपकी, ये बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है जब आप फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हो। क्या करते हो? फर्टिलाइज़र या इरिगेशन वगैरह यूज़ करते हो। इसकी वजह से आपका हाई यील्ड, देखो कॉटन भी ज़रूरी नहीं है ब्लैक सॉइल में ही हो, रेड सॉइल में भी आपका कॉटन, वीट है, राइस है, पल्सेस है आपके, बात समझ आ रही है, मिलेट्स है आपके, टोबैको है, पोटैटोज़ है, फ्रूट्स है। ये जब आप फर्टिलाइज़र लगाओगे, इसमें इरिगेशन करोगे प्रॉपरली, तो ये रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सॉइल्स, बात समझ आ रही है। ओके, फोर्थ टाइप इज़ योर लेटराइट सॉइल। क्या? लेटराइट, या इसे आप कहेंगे लेटरेटिक सॉइल। ओके, लेटराइट या लेटरेटिक सॉइल। चलिए, लेटराइट या लेटरेटिक सॉइल में ये असल में लेटन वर्ड है। क्या है? लेटन वर्ड है। क्या? ये लेटराइट जो है, ये लेटन वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रिक। ब्रिक से समझो आप, जब ईंटें डालते हैं उसमें ज़्यादातर यही सॉइल यूज़ की जाती है। ये टर्म पहले किसने यूज़ की थी? बुनचना, बुनचनन नाम था बंदे का, बुनचनन 1810 में, ठीक है ना। इसने एक क्ले रॉक देखी थी, फिर उसने बोला था कि भाई साहब ये लेटरेटिक है, ठीक है ना। चलिए, अब उतना डेप्थ में हमें नहीं जाना है। तो ये बनती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है? तो साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी भी है किसी रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो उसकी वजह से क्या होंगे, वॉश अवे हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं लीचिंग। बात समझ आ रही है? टॉप सॉइल जो होगी वो वॉश अवे हो जाएगी। लेफ्ट बिहाइंड क्या रहेगा? अभी हमने देखा इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, आयरन होगा। और क्या होगा? आयरन के बगैर आपका एल्युमिनियम कंपोनेंट होगा, वो वहाँ पे रहेगा। बाकी सारे जो लाइम है, सिलिका है, जो भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो निकल जाएंगे। तो जब लेफ्ट बिहाइंड ये रहा तो ये डेफिशिएंट होगी। क्या होगी? डेफिशिएंट। ना इसमें नाइट्रोजन होगा, पहली बात, नाइट्रोजन भी नहीं होगा, बात समझ आ रही है, मैग्नीशिया भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जो फॉस्फेट कंटेंट है वो इसमें हो सकता है, बात समझ आ रही है। ये एक पॉजिटिव बात है कि फॉस्फेट कंटेंट कभी कभी लेटराइट सॉइल में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। लेकिन किस में होगा फॉस्फेट? फॉस्फेट अलग नहीं देखने को मिलता है, वो आयरन के साथ मिला हुआ होता है, आयरन फॉस्फेट जिसको कहते हैं। क्या? आयरन फॉस्फेट इसको देखने को मिलेगा। लेकिन पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं इसमें होता, बात समझ आ रही है, पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं होता। अब एरियाज़ कौन कौन से हैं जहाँ पे ये पाया जाता है आपका? अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स, अगर आप देखोगे वेस्टर्न घाट्स के साइड में आपको देखने को मिलेगा ये राजमहल हिल्स है, आपके विंध्याज है, ठीक है, सतपुराज है,
ठीक है ना, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, राइट। तो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आसाम, मेघालय, ऐसे ऐसी चीज़ों, उड़ीसा। बात समझ आ रही है। तो अब आपने क्या देखा, जो ये वाली सॉइल है इसमें क्या होगा, फर्टिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, ज़ीरो फर्टिलिटी। बात समझ आ रही है। इंटेंसिव लीचिंग है, क्या इंटेंसिव लीचिंग हुई है इसकी ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ठीक है ना। तो फर्टिलिटी नहीं होगी, तो क्रॉप प्रोडक्शन इसमें आप नहीं कर सकते उतनी, ठीक है ना। हाँ, ऐसा है कि अगर आप इसको थोड़ा सा इरिगेट करोगे और मैनुअली इसमें फर्टिलाइज़र्स लगाओगे, मैन्योर्स लगाओगे, ठीक है ना, ये सारे मिनरल्स लगाओगे जो इसे फर्टाइल बनाएंगे, फिर आप इसमें प्लांटेशन कर सकते हो। ज़्यादातर यही टी, कॉफ़ी वगैरह उगा सकते हो इसमें, राइट। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये आपका बिल्डिंग्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग एज अ मटेरियल यूज़ होता है, जैसे कि आपकी ब्रिक्स बनती है इससे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब ये, अब देखो, जब इसको आप प्रॉपरली थोड़ा सा पानी दोगे तो ये शेप जल्दी लेती है। क्या लेती है? शेप लेगी, और उसके बाद जब ये आप इसको थोड़ा सा हीट दोगे ये हार्ड हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। दैट्स वाई इट्स यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पजेज, ब्रिक्स के लिए यूज़ की जाती है ज़्यादातर, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल्स, ठीक है। जैसे जे एंड के की बात करें तो हम यहाँ पर ज़्यादातर क्या पाया जाता है, यही फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये जो सॉइल्स है ये ज़्यादातर हिल स्लोप्स में पाई जाती है। कहाँ? हिल स्लोप्स में पाई जाती है, जो कवर्ड होती है फॉरेस्ट से। बात समझ आ रही है? बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट से कवर्ड होती है, हिल स्लोप्स में पाई जाती है। अबाउट 8.67% बनाती है ये टोटल, ये वाली सॉइल बनाती है टोटल एरिया का। बात समझ आ रही? इंडिया का जितना भी लैंड एरिया है उसका, ठीक है। अब ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन, ये बनती कैसे है? सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर जो होता है आपका, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो डिराइव किया गया है, जैसे कि फॉरेस्ट ग्रोथ होती है और प्लांट्स डिकम्पोज होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है जिसका हम्मस बन जाता है। बात समझ आ रही है? ये जो सॉइल होती है ये हिटीरियोजीनियस होती है। क्या होती है? हिटीरियोजीनियस इन नेचर होती है, हिटीरोजीनियस इन नेचर। अब वो क्या चीज़ होती है, देखो, हिटेरोजीनियस नेचर क्या होता है इसका, ये चेंज होती रहती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। क्या? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते हैं। इसके कैसे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे कि पेरेंट रॉक भी मैटर करेगा। बात समझ आ रही है? पेरेंट रॉक भी इसका मैटर करेगा। जो ग्राउंड कन्फिगरेशन है, जैसे कि क्लाइमेट इस रीजन का कैसा है, क्या है, वेजिटेशन किस टाइप की है, तो उस हिसाब से ये हिटेरोजीनियस बन जाती है, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करते हैं इस पर, ये चेंज होते रहते हैं। चलिए, जैसे कि अगर हम हिमालयन रीजन की बात करें, ठीक है ना, ये जो सॉइल्स है वो कहाँ पे पाई जाती है, जैसे वैली के बेसन्स होते हैं, वैली बेसन्स होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं, बात समझ, थोड़ी सी खाई वगैरह, ठीक है, या कोई स्टीपी इंक्लाइंड स्लोप्स होते हैं आपके, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर ये सॉइल सपोर्ट करती है, ज़्यादातर सॉइल पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, अपार्ट फ्रॉम हिमालयन रीजन आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? इनफैक्ट कुछ पेनिनसुलर पार्ट जो है इंडिया का, वहाँ पे भी ये आपका पाया जाएगा। चलिए, तो फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल आपकी रिच होती है किसमें, हम्मस में। बात समझ आ रही है? लेकिन द डिमेरिट इज़, इसमें आपका पोटैश जो है, फॉस्फोरस जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सॉइल के, लाइम जो है, ये डेफिशिएंट होती है। क्या होती है? डेफिशिएंट होती है इन चीज़ों में। दैट इज़ वाई यहाँ पे आपने देखा होगा अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, बाकी सारी, वहाँ पे हम फर्टिलाइज़र्स स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइज़र्स डालते हैं सॉइल में। वाई? क्योंकि ये डेफिशिएंट होती है इन सब चीज़ों में। दैट्स वाई वी नीड टू डू दिस,
बात समझ आ रही है? क्यों? ताकि हमारे पास हाई यील्ड आए, हाई क्रॉप यील्ड आए, या फ्रूट्स हैं या जो भी है, ठीक है ना। तो प्लांटेशन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जे में ही ये पाई जाए, हम जे सेंट्रिक नहीं बनाते इसको। जैसे कर्नाटका है, कर्नाटका में पाया जाए, तमिलनाडु, केरला, बात समझ आ रही है, केरला में है आपका, जे है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पे ये पाई जाती है। दैट वाज इट। उसके बाद आपका आता है एरिड, एक सेकेंड, एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है, एरिड एंड डेजर्ट सॉइल, ठीक है ना। एरिड एरियाज़ किनको आप कहेंगे? जैसे कि राजस्थान का एरिया है, डेजर्ट एरिया है, बात समझ आ रही है, राजस्थान का, या एडजॉइनिंग इसके एरियाज है थोड़ा सा, पंजाब, हरियाणा, बात समझ आ रही है। ये क्या है? इंडस, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इंडस एंड अरावलीज़ के बीच में, बात समझ आ रही है, इंडस एंड अरावलीज़ के बीच में ये जो रीजन्स है, ये तो एरिड है या तो सेमी एरिड रीजन्स है, सारे नहीं है, कुछ कुछ एरियाज़, ठीक है ना। अभी हम सॉइल मैप भी देखेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल ऑलमोस्ट 50 से भी कम, बात समझ आ रही है, लेस देन 50 रेनफॉल इन एरियाज़ में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जब इतना कम रेनफॉल आपको एनुअल रेनफॉल देखने को मिलेगा, तो ये आपकी कंडीशन क्या प्रमोट करेगी? डेजर्टिफिकेशन। बात समझ आ रही है? डेजर्टिफिकेशन क्या होती है? जब सॉइल धीरे 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 उसके न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे वो रेनफॉल कंडीशन, वो वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं होंगी, तो वो एक डेजर्ट एरिया में धीरे धीरे एरिड एरिया में चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो वो डेजर्ट कंडीशन एक क्रिएट होगी वहाँ पे। जैसे कि रान ऑफ कच्छ गुजरात में अगर आप देखोगे, ये एक एक्सटेंशन है डेजर्ट का, बात समझ आ रही है, तो वो हो एरिड डेजर्ट सॉइल वही होगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, रान ऑफ कच्छ में अगर आप देखोगे तो, रान ऑफ कच्छ, एक सेकेंड, रान ऑफ कच्छ में अगर आप देखोगे, रान ऑफ कच्छ में क्या होता है, वहाँ पर रेनफॉल तो कम ही होता है, बात समझ आ रही है। और रान ऑफ कच्छ में अगर आप देखोगे कि सैंड प्रोपोर्शन इतना है कि सॉइल ग्रोथ ही नहीं हो रही, बात समझ आ रही है। सॉइल ग्रोथ कैसे होगी जब ज़्यादातर सैंड ही है हर जगह पे। अब ये सैंड कैसे ओरिजिनेट हुई? वहाँ पे कुछ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हुई होगी ग्राउंड रॉक्स की, ठीक है ना, या फिर इंडस बेसिन से आई होंगी, ठीक है ना, या कोस्ट से आई होंगी, जैसे साउथ वेस्ट ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो आती है आपकी, ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से वो सैंड आई होगी, बात समझ आ रही। तो इसे आप कहोगे बैरन, क्या कहोगे? बैरन सैंडी सॉयल, क्या कहोगे? ये बैरन सैंडी सॉयल बन जाएगी, जिसमें आपका कोई क्ले फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि उड़ीसा में भी आपको ये देखने को मिलेगा, जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा का या तमिलनाडु का या केरला का, ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स, बात समझ आ रही है। अब डेजर्ट सॉइल में क्या होता है, आपका एक टर्म आती है आपकी, जो डेजर्ट सॉइल्स होती है, उसमें आपको कौन सी ये सैंड देखने को मिलेगी? उसको कहते हैं एओलियन सैंड। क्या कहते हैं? एओलियन, एओलियन सैंड। कितनी? 90 to 95%, नॉट ए जोक, ठीक है। और बाकी जो क्ले है आपका, वो सिर्फ 5% देखने को मिलेगा आपको, 5 से लेकर 10%, ठीक है। और ऐसी टाइप की सॉइल जो होती है, इसमें आपको सॉल्ट कंटेंट ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये एल्कलीन होगी इन नेचर, ठीक है ना। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, वो कम ज़्यादा उतना नहीं होगा यूनिफॉर्म, और बहुत ही पोअर होगा, ये कम होगा किस में? ऑर्गेनिक मैटर में। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर दूर दूर तक होगा ही नहीं, ठीक है ना। ओके, चलिए आप देखिए, ये मैप है, एक नॉर्मल मैप है आपका, ठीक है। एज यू कैन सी, दिस इज़ योर फॉरेस्ट, एरिड, ब्लैक सॉइल, एलुवियल, लेटराइट, रेड एंड येलो। ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, कौन कौन से रीजन में देखने को मिल रही है? अगर आप ऐसे देखोगे, ये देखो, एलुवियल सॉइल है आपका, ये इंडो गैंगेटिक प्लान है आपका, ठीक है, कहाँ कहाँ से पाई जाती है। दूसरी है आपकी डेजर्ट सॉइल, ये देखो, ये आपकी डेजर्ट सॉइल हुई। फिर आपकी आती है ब्लैक सॉइल, ये एरियाज़ आपके ब्लैक सॉइल के पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, डेक्कन ट्रैप, बात समझ आ रही है। चलिए,
उसके बाद आप देखो लेटराइट सॉइल, ठीक है, लेटराइट सॉइल है आपकी ये यहाँ पे थोड़ा सा कोस्टल रीजन्स में भी, ठीक है ना। माउंटेन सॉइल ग्रीन, ये देखो यहाँ से आपको माउंटेन सॉइल देखने को मिलेगी, ये आपसे यहाँ पे देखने को मिलेगी, थोड़ी सी बीच में जहाँ जहाँ पे फॉरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देखने को मिलेगी। बात समझ आ रही है? चलिए आप ये मैप देख सकते हैं, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉइल मैप ताकि आपको एक आइडिया मिले, राइट। चलिए उसके बाद आपकी कौन सी टाइप की सॉइल आएगी, उसके बाद सेवेंथ आपकी आती है सैलीन या एल्कलीन सॉइल्स, ठीक है, सैलीन एल्कलीन सॉइल्स, ठीक है। ये जो सॉइल्स होती है ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश, क्या, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है ना, और कुछ बिहार के जो ड्राई पार्ट होते हैं, बिहार है, यूपी है, हरियाणा है आपका, राजस्थान, महाराष्ट्र, उनके जो ड्रायर पार्ट्स है, क्या, ड्रायर पार्ट्स, वहाँ पे आपकी सैलीन एल्कलीन सॉइल पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो सॉइल्स है ये सैलीन नेचर होती है, मतलब इनमें सॉल्ट्स होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, एल्कलीन होती है, ठीक है ना। अब ये सैलीन सॉइल जो है, एल्कलीन सॉइल, इनमें डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, जैसे री, कालार, ऊसार, थुर, राकर, काल, चौपान। बात समझ आ रही है? ये कुछ नाम दिए गए हैं सैलीन या एल्कलीन सॉइल्स की। तब बनते कैसे हैं ये, ठीक है, कुछ रॉक मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो अनडिकम्पोज होता है, क्या होता है, अनडिकम्पोज, ये अनडिकम्पोज रहता है, और जो मिनरल फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, अब देखो अनडिकम्पोज रॉक है, कुछ मिनरल फ्रैगमेंट्स है, ध्यान से देखो, ठीक है। जब ये वेदर होते हैं, जब इनकी वेदरिंग होती है, दे आर वेदर्ड अवे, ऐसे आप देख सकते हो, वेदरिंग जब होती है, इनसे निकलेगा क्या, सोडियम निकलता है, बात समझ आ रही है, मैग्नीशियम निकलता है, कैल्शियम निकलता है, बात समझ आ रही है, ये सॉल्ट्स की फॉर्म में निकलते हैं, क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या निकलते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्म में निकलते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड भी निकलता है। जब ये सारी चीज़ें निकलेंगी ऑब्वियसली ये जो सॉल्ट्स होंगे ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, रिवर के थ्रू। जब ये रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो आगे जाके ये कहाँ जाएंगे, ये रिवर चल रहा है तो ये साथ साथ डिपॉजिट भी करेंगे, ये बात समझ आ रही है। ये पर्कुलेशन इसको कहते हैं, इस टर्म को क्या कहते हैं, पर्कुलेशन, क्या कहते हैं, पर्कुलेशन, यहाँ आप कहोगे ये पर्कुलेट करेगी, ठीक है, सॉइल में चली जाएगी, सब सॉइल में, सब सॉइल में, कहाँ पे, प्लेन्स में, वहाँ से रिवर होके आएगा। तो जब ये आपका पर्कुलेट हो गया सॉइल के अंदर, ठीक है, फिर क्या होगा, इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन जब होगा ये सॉल्ट्स ऊपर आएंगे, सॉइल के ऊपर आएंगे, मॉइस्चर कंटेंट ख़त्म हो गया, ड्राई सीजन आ गया, सॉल्ट्स ऊपर आएंगे थ्रू कैपिलरी एक्शन। अब उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है। जब ये इवापोरेट होंगे तो ये जो टॉप सॉइल है वहाँ पे क्या होगा, ये जो सॉल्ट्स होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे एक ही जगह पे। जब ये सॉल्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी तो सॉइल क्या बनेगी, इनफर्टाइल, सॉइल क्या बन गई, इनफर्टाइल सॉइल बन गई, ठीक है ना। तो ये बन गई अनफिट, अनफिट फॉर क्या, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए बन गई ये अनफिट। बात समझ आ रही है। अब देखो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अबाउट 1.2 हेक्टेयर ऑफ लैंड ऐसी सॉइल के अंडर है, इसी तरह पंजाब में भी है, बात समझ आ रही है। तो गुजरात में गल्फ ऑफ खम्बत जिसको कहते हैं वहाँ पे भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 टाइप है आपका पीटी एंड मार्शी सॉइल, पीटी एंड मार्शी सॉइल, व्हाट इज दिस, पीटी एंड मार्शी सॉइल। ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे ह्यूमिड एरिया होगा, ह्यूमिड रीजन होगा, बात समझ आ रही है। कैसे एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है ना, किस चीज़ की एक्यूमुलेशन, ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है ना, कहाँ पे, सॉइल के अंदर।
जब सॉइल के अंदर ये एक्यूमुलेशन होगी, ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन होगी, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा इसमें सॉल्ट्स भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर है आपका 40% के करीब इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, ठीक है। ये पीटी मार्शी सॉइल जो होती है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, देयर इज़ द लुक, इनको आप केरला में क्या बोलते हैं, केरला में इनका एक पर्टिकुलर नाम है जिसको कहते हैं कारी। क्या कहते हैं, कारी। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, कारी, ठीक है। अब देखो, जो मार्शी सॉइल्स होती हैं, पीटी मार्शी, बात समझ आ रही है, इसमें जो मार्शी वाली होती है इसमें आपका वेजिटेबल कंटेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो मैटर होता है, वेजिटेबल मैटर जो होता है इसमें ज़्यादा, जैसे कि उड़ीसा है, तमिलनाडु है, सुंदरबंस, ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टा, लार्जेस्ट ग्रोइंग डेल्टा, सुंदरबंस डेल्टा, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में बताओ सुंदरबन डेल्टा कौन सा रिवर बनाता है, राइट, ओके। अब जो जो पीटी सॉइल्स होती है, पीटी सॉइल जनरली क्या होती है, ब्लैक कलर की होती है, ठीक है ना, थोड़ा सा एसिडिक भी होती है। कहा जाता है कि जो पीटी सॉइल्स है ये डेफिशिएंट होती है पोटाश में, क्यों, क्योंकि इनका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। पोटाश में डेफिशिएंट होंगी तो मतलब फॉस्फेट भी नहीं होगा इनके पास, बात समझ आ रही है। तो ये भी कहा जाता है कि ज़्यादातर जो पीटी सॉइल्स है, अगर हम यहाँ की बात करें, ये ज़्यादातर अंडर वाटर ही रहती है। और जो ही ड्राई सीज़न आता है, अंडर वाटर, रेनी सीज़न के बाद जब ड्राई सीज़न आता है अंडर वाटर के बाद, फिर इसमें पैडी कल्टीवेशन होती है। क्या होती है, पैडी कल्टीवेशन होती है। तो ये 8 टाइप की आपकी सॉइल्स थी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। दिस इज़ योर मैप, ओके। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका क्या इंपॉर्टेंट बनेगा, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, नंबर 1 सॉइल फॉर्मेशन की टर्म को क्या बोलते हैं, नंबर 2 हॉराइजन्स थोड़े से जिसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, नंबर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल, किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रॉप्स कौन से उगाए जा सकते हैं, और कहाँ पे कौन सी सॉइल पाई जाती है। दैट इज़ इट, टेक केयर, बाय, कीप वर्किंग हार्ड।